सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र सीरीज में आज का विषय है दिव्य शक्ति का निर्झर कुंडलिनी का चक्र परिवार। जीवन एक यज्ञ है, इसके भी पुरोहित देवता और उपकरण होते हैं। इन सब की संगति शास्त्रकारों ने बिठाई है। कुंडलिनी यज्ञ का विशेष वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद के 2:1-8 संदर्भ में कहा गया है, सप्त प्राणी उसी से उत्पन्न हुए, अग्नि की 7 ज्वालाएं उसी से प्रकट हुई, यही सप्त समुदाय हैं, यही 7 हवि हैं। इनकी ऊर्जा उन 7 लोकों तक जाती है जिनका सृजन परमेश्वर ने उच्च प्रयोजनों के लिए किया है। सप्त लोकों का देवी भागवत में अन्य प्रकार से उल्लेख हुआ है। उसमें भू में धरित्री, भू में वायु, स्व में तेजस, मह में महानता, जन में जन समुदाय, तप में तपश्चर्या एवं सत्य में सिद्धवाणी, वाक सिद्धि रूप 7 शक्तियाँ समाहित बताई गई हैं। इस प्रकार कुंडलिनी योग के अंतर्गत चक्र समुदाय में वो सब कुछ आ जाता है जिसकी कि भौतिक और आत्मिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता पड़ती है। मानवीय काया को एक प्रकार से भूलोक के समान माना गया है। इसमें अवस्थित मूलाधार चक्र को पृथ्वी की और सहस्त्रार को सूर्य की उपमा दी गई है। दोनों के बीच चलने वाले आदान प्रदान माध्यम को मेरुदंड कहा गया है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का सारा काम चलता है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। सूर्य का तेजस धारण करने से ही पृथ्वी को बहुमूल्य जड़ चेतन संपदा प्रवाह को उत्पन्न और निर्वाह करते रहने की क्षमता मिलती है। ठीक इसी प्रकार सहस्त्रार लोक ब्रह्मांडीय चेतना का अवतरण केंद्र है और इस महान भंडागार में से मूलाधार को जिस प्रयोजन के लिए जितनी मात्रा में जिस स्तर की सामर्थ्य अपेक्षित होती है उसकी पूर्ति सतत होती रहती है। ये अनुदान किस प्रकार बरसता है, इसकी एक झांकी ध्रुव प्रदेशों में जाकर देखी जा सकती है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र को मस्तिष्क को उत्तरी ध्रुव भी माना गया है, जहाँ सूर्य की तथा अन्य ग्रहों की महत्वपूर्ण शक्तियाँ निरंतर बरसती रहती हैं। इसमें कौन क्या कितनी मात्रा में बटोरता है, ये साधक के कौशल पर निर्भर करता है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र आर्कटिका प्राय 50,000 वर्ग मील का है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक लगभग 30,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव प्रभा मेरु प्रकाश के रूप में आती है और वह चित्र विचित्र रूपों में वहाँ दिखती है। ये प्रकाश अरोरा बोरिएलिस दोनों ध्रुवों पर अपने अपने निराले रूपों से जिस प्रकार दृष्टिगोचर होता है उसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। ध्रुव प्रकाश सूर्य किरणों की वक्रता के कारण विचित्र रूप में सर्च लाइट की तरह दिखता है, गायब होता रहता है। उत्तरी ध्रुव पर चमक कुछ अधिक होती है। उत्तरी ध्रुव पर एस्किमो जाति के मनुष्य, भालू, रेंडियर, मछली आदि प्राणियों का अस्तित्व पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पेंगुइन पक्षी पाया जाता है जिसकी प्रकृति में असीम प्यार भरा है। उत्तरी ध्रुववासी एस्किमो स्वभावतः असीम साहसी होते हैं। ध्रुव क्षेत्रों पर सूर्य किरणों की अनेक विचित्रताएं दिखाई पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव यानी जनी वायर्ड ने एक बार वहां सूर्य को बिल्कुल हरे रंग का देखा था। उत्तरी ध्रुव यात्री जनी वायर्ड ने एक बार वहां सूर्य को बिल्कुल हरे रंग का देखा था। वहां दूर की वस्तुएं हवा में लहराती दिखाई पड़ती हैं। टीलों की ऊंचाई जितनी होती है उससे कई गुनी ऊंची दिखाई पड़ती हैं। कई बार अनेक सूर्य एक साथ उगते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी बर्फ पर, हवा में तथा आकाश में अलग अलग दिखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर रात्रि 6 महीने की होती है। सूर्य वर्ष में मात्र 16 दिन पूरी तरह चमकता है। चंद्रमा की चमक कई बार इतनी होती है जिसकी तुलना सूर्य से की जा सके। रोशनी रंग बदलती और झिलमिलाती रहती है। कई बार वह टॉर्च के प्रकाश की तरह लंबाई में दौड़ती चली जाती है।
चुंबकीय तूफान निरंतर आते रहते हैं। ये शक्ति प्रवाह उछलकर उस स्थान पर गिरा पाया जाता है जहाँ दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव का प्रदूषण आणविक धूलि दक्षिणी ध्रुव से उत्सर्जित पाई जाती है। एक ध्रुव गहरा है, दूसरा उठा हुआ। आवाज़ें कभी बहुत दूर की पास सुनाई देती हैं, कभी बहुत पास की भी सुनाई नहीं पड़ती। ये विवरण काया के दोनों लोक, मूलाधार व सहस्त्रार, दक्षिण व उत्तरी ध्रुव से भलीभांति संगति खाता है। मस्तिष्क उत्तरी ध्रुव है और जनेंद्रिय मूलाधार दक्षिणी ध्रुव। दोनों की परिस्थितियों और विशेषताओं तथा प्रभाव को देखते हुए जनेंद्रिय और मस्तिष्क में पाए जाने वाली विशेषताओं की पूरी संगति बैठ जाती है। काम वासना का प्रभाव भी मस्तिष्क से चलता है और जनेंद्रियों पर अपनी उत्तेजना पटकता है। इस आदान प्रदान में रोकथाम और मर्यादा बनी रहे, इस प्रयोजन के लिए मेरुदंड का एक लंबा मार्ग है और उसमें भी 6 चक्र, 6 व्यवधान खड़े हुए हैं। कितने ही पौराणिक उपाख्यानों की संगति कुंडलिनी योग से बैठती है। ये संसार शेष नाग के फन पर टिका है एवं शरीर मूलाधार स्थित सर्प पर। इस क्षेत्र में गड़बड़ी पड़ जाने पर मनुष्य अशक्त, अपाहिज, नपुंसक हो जाता है। विष्णु भगवान शेष नाग पर सोते हैं। शंकर जी के गले में सांप पड़े हैं। ये ब्रह्मरंध्र का वर्णन है। ये सभी सर्प एक दूसरे का सहयोग करते हैं और धारणकर्ता को उस ऊर्जा से लाभान्वित करते रहते हैं जो विष्णु व शिव से जुड़े होने के कारण अलंकारिक रूप से उनमें बताई जाती है। जहाँ मूलाधार की प्रसुप्त महासर्पणी नारी तत्व की बोधक है, वहाँ सहस्त्रार में विद्यमान महासर्प नर है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों के मिलन की असीम उत्कंठा की पूर्ति मेरुदंड कुंडलिनी योग के माध्यम से करता है। रति क्रिया में मिलने वाली विषयानंद को मस्तिष्क की ऊर्जा झकझोरने पर ब्रह्मानंद का एक छोटा रूप बताया गया है। दोनों ही क्षेत्र आमतौर से सोए रहते हैं एवं उमंग उठने पर ही वे उत्तेजित होते हैं। कुंडलिनी की मूलाधार स्थित ऊर्जा को प्राण प्रवाह, जीवन शक्ति, सृजन प्रेरणा, जिजीविषा, उमंग, उत्साह, विनोद, क्रीड़ा, पौरुष आदि के रूप में प्रकट होता देखा जाता है। वो क्षेत्र प्रसुप्त हो तो मनुष्य निराश, अशक्त स्थिति में रहने लगता है। कुंडलिनी के ऊर्ध्वलोक सहस्त्रार चक्र में बुद्धि, विचारना, विवेकशीलता, भक्ति भावना, आदर्शवादिता, संयमशीलता, स्नेह, श्रद्धा, सद्भाव, कर्मनिष्ठा आदि का निवास है। काम क्रीड़ा में अतिवाद बढ़ता जाए तो नीचे और ऊपर के दोनों ही केंद्र लड़खड़ाने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्रों में अशक्तता आ जाती है। यदि इन केंद्रों का सीमित एवं मात्र सत्प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाए तो उससे असाधारण फलश्रुतियाँ भी मिलती हैं। कहा जा चुका है कि कुंडलिनी शक्ति स्थूल शरीर में प्रजनन तथा क्रीड़ा विनोद भर काम करती है। उसका गंभीर स्वरूप सूक्ष्म शरीर में सन्निहित है। शरीर की चीर फाड़ की जाए तो चक्र तो नहीं पर निर्धारित स्थानों के आसपास छोटे छोटे नाड़ी गुच्छक दृष्टिगोचर होते हैं, जिनकी एनाटॉमिकल संगति का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। चक्र वस्तुतः विद्युत प्रवाह के प्रतीक केंद्र हैं। प्रस्तुत दिव्य प्रवाहों को रक्त प्रवाह, नाड़ी चक्र, ज्ञान तंतु प्रवाह कोशा, स्फुरलिंग आदि के रूप में नहीं जाना जा सकता। इन मान्यताओं को अपनाकर चलने वाले वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और न तथ्यों की सही विवेचना ही कर पाते हैं। ये चेतनात्मक प्राप्त प्रवाह का विषय है जिसे भौतिक विद्युत के संभवतः नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका प्रभाव लकड़ी, रबड़ जैसी वस्तुओं पर प्रभाव नहीं डालना, जबकि प्राण की चेतना में ही नहीं जड़ में भी गति है। कुंडलिनी प्रसंग योग वासिष्ठ, योग चूड़ामणि, देवी भागवत, शारदा तिलक, शांडिल्योपनिषद, मुक्ति कोपनिषद, हठ योग संहिता, कुलार्णव तंत्र, योगिनी तंत्र, बिंदुपनिषद, रुद्रयामल तंत्र, सौंदर्य लहरी आदि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो भी वह वैसा नहीं है
जिससे साधना के उतार चढ़ावों को सरलतापूर्वक समझा जा सके और साधना का विधि विधान समझकर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की सफलता को प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, हे प्राण अग्नि, मेरे जीवन में ऊषा बनकर प्रकटो, अज्ञान का अंधकार दूर करो, ऐसा बल प्रदान करो जिससे देव शक्तियाँ खींची चली आएं। त्रिशिखी ब्रह्मोपनिषद में शास्त्रकार ने कहा है, योग साधना द्वारा जगाई हुई कुंडलिनी बिजली के समान तड़पती और चमकती है। उससे जो है सोया सा जागता है, जो जागता है वह दौड़ने लगता है। अजित मुखर्जी की द तांत्रिक वे, स्वामी अगेहानंद की तांत्रिक परंपरा एवं यौन ऊर्जा, एस जैक्सन की पाश्चात्य मनोविज्ञान एवं भारतीय साधना, ओमर गैरिसन की तंत्र यौन योग, उखिल हास की कमेंटी ऑन हठ योग प्रदीपिका, फिलिप राखेन की तांत्रिक कला, जॉन ब्राइट की चेतना का सीमांत, हैंस रेजमिमर की भारतीय धर्म उपाख्यान और प्रतीक एवं सर जॉन ओटफर की सर्पेंटाइन पावर में कुंडलिनी योग के संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान एवं साधन शास्त्र के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला है एवं बताया है कि यह विद्या ऐसे सुनिश्चित तथ्यों पर आधारित है कि उसको प्रयोग में लाने वाले लाभान्वित हुए बिना रह नहीं सकते। महातंत्र में वर्णन आता है, जागृत हुई कुंडलिनी असीम शक्ति का प्रसव करती है। उससे नाद बिंदु कला के तीनों अभ्यास स्वयंमेव सज जाते हैं। परापश्यंती, मध्यमा और वेखरी चारों वाणियाँ मुखर हो उठती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में उभार आता है। शरीर वीणा के सभी ताप क्रमबद्ध हो जाते हैं और मधुर ध्वनि में बजते हुए अंतराल को झंकृत करते हैं। शब्द ब्रह्म की ये सिद्धि मनुष्य को जीवन मुक्त कर देवात्मा बना देती है। चक्रों के भाव पक्ष को आधार मानकर चलने वाले उनके कई कई रंगों, कई शब्दों, कई कोणों, कई वाहनों को आरोपण करते हैं। ध्यान की गहनता में तो वैसा स्वरूप भी दिख सकता है और वैसी विशेषताएं भी प्रतीत हो सकती हैं, किंतु यदि तथ्यों को आधार रखकर चला जाए तो उनकी वायु में पड़ने वाले चक्रवातों, ज्वालामुखी से प्रकट होने वाले लावा अग्नि ऊर्जा के शोलों एवं नदी में पड़ने वाली भंवरों से तुलना की जा सकती है, जिनमें असाधारण सामर्थ्य काम करती रहती है। इस सामर्थ्य के द्वारा परोक्ष जगत में व्यापक हलचल उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही आत्मिक प्रगति के सर्वोच्च सोपानों तक पहुंचा जा सकता है। ओम शांति।